Let's look at this question. When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes. जब CO2 बढ़ जाती है ब्लड में तो ब्रीथिंग का क्या होता है? बच्चा भी बता देगा, बिल्कुल इजी है। पहले मैं आपको शॉर्टकट आंसर बताता हूं, ध्यान समझना फटाफट से। CO2 लेवल बढ़ गया, इमेजिन करो कब बढ़ता है? जब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना। CO2 बनता क्यों है? CO2 बनता है जब आपका ग्लूकोज वगैरह ब्रेक करता है, ठीक है ना, तो ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू CO2, ठीक है, तभी आपको एनर्जी मिलती है। तो मान लो आप बहुत तेज भागे 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 भागे, खूब ग्लूकोज यूज हुआ 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 हुआ, खूब ग्लूकोज यूज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपने करी एरोबिक रेस्पिरेशन, खूब सारी करी, ठीक है, तो खूब सारा क्या प्रोड्यूस होगा? CO2। CO2 लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर भागने के बाद आप क्या करते हो? हाँपते हो। हाँप क्यों रहे हो? रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब CO2 लेवल बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, उस इंक्रीज CO2 को हटाने के लिए, और जो ऑक्सीजन कंज्यूम करिए कितनी सारी, उसको वापस लाने के लिए, ऑक्सीजन डेप्थ को हटाने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल सा फंडा है कि जब CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर, तेज हो जाती है, ठीक है, और गहरी हो जाती है। गहरी होगी, एब्डोमेन भी काम आ गया, अपनी पेट से भी जोर लग रहा है, छाती से भी जोर लग रहा है, ऐसे। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका आंसर आएगा। अब ये तो हुआ बेसिक फंडा, अब इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझो। जिनको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहा हूं उनके लिए बता रहा हूं, सुनना। तुम्हारा ये ब्रेन हो गया, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम बना देते हैं, इधर इधर तो कुछ बना देते हैं, नहीं, ठीक है, ये आपका सेरिबेलम आ गया, और ये आपका इधर ये, ठीक है, क्लियर। अब ब्रेन्स में, ब्रेन्स कह रहा हूं, ब्रेन में ये है पॉन्स, ठीक है, ये है मेडुला, ठीक है। मेडुला में एक सेंटर है, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक DRG डॉर्सल साइड पे, एक VRG वेंट्रल साइड पे। हम फिलहाल के लिए मिला के बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपके डायफ्राम को मैसेज देता है, आपके रिब्स की मसल को मैसेज देता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करो, सांस लो। कितनी देर के लिए मैसेज देता है? 2 सेकंड के लिए देता है, 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो। फिर 3 सेकंड का गैप लेता है, फिर 2 सेकंड के लिए मैसेज देता है, फिर 3 सेकंड का गैप लेता है, फिर 2 सेकंड का मैसेज लेता है। तो ये दिया मैसेज फॉर 2 सेकंड, मैसेज जा रहा है फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड छोड़ दिया, 1 सेकंड का गैप, 2 सेकंड का गैप, 3 सेकंड का गैप, फिर से 2 सेकंड के लिए मैसेज, फिर 1 सेकंड का गैप, 2 सेकंड का गैप, 3 सेकंड का गैप, फिर 2 सेकंड के लिए मैसेज। इस मैसेज में क्या हो रहा है? आपका डायफ्राम ये खिंचा 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 खिंचा, 1 सेकंड के लिए खिंचा, 2 सेकंड के लिए खिंच गया, छोड़ दिया, गैप दे दिया, मैसेज देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं, 2 सेकंड के लिए स्प्रिंग खींचा, छोड़ दिया, 3 सेकंड में स्प्रिंग रिकॉइल हो गया। स्प्रिंग तो जल्दी रिकॉइल होता है, लेकिन डायफ्राम मसल मस्कुलर है ना, थोड़ा टाइम लेती है ना, स्लो रिकॉइलिंग है। तो 2 सेकंड में खींचा, 3 सेकंड में वो नॉर्मल हो गया। 2 सेकंड बाद फिर 3 सेकंड में नॉर्मल हुआ, उस है ना, फिर 2 सेकंड के लिए खींचा, फिर छोड़ दिया मैसेज देना, फिर 3 सेकंड में ऑटोमेटिकली वो रिकॉइल हो गया। तो 2 सेकंड के लिए मैसेज देने के बाद 3 सेकंड का गैप लेता है, फिर 2 सेकंड के लिए मैसेज देता है, फिर 3 सेकंड का गैप लेता है। तो आपकी रेस्पिरेशन ऐसे चलती है, 2 सेकंड के लिए हुआ, 1 2 3 गैप, फिर 2 सेकंड के लिए हुआ, 1 2 3 गैप, फिर 2 सेकंड के लिए हुआ, 1 2 3 गैप। तो एक रिदम मेंटेन है आपके रेस्पिरेशन का। बैक एंड पे मेडुला कर रहा है, आप बात कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, ये चीज काम बैकग्राउंड में चलता जा रहा है। कौन कर रहा है?
मेडुला ऑब्लोंगाटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नॉर्मल कंडीशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, CO2 बढ़ता है, तो CO2 बढ़ने की वजह से वो पानी में मिलता है, पानी में मिलने की वजह से रिएक्शन होती है, H2CO3 बनता है, H2CO3 बनने की वजह से H प्लस प्लस HCO3 माइनस बनता है। ये जो H प्लस है, ठीक है, ये बढ़ने लगता है, H प्लस बढ़ने की वजह से जो pH है, जो pH है वो गिरने लगता है। इस pH को सेंस करता है केमिकल सेंटर। कौन सा सेंटर? केमिकल सेंसरी सेंटर, ठीक है ना। pH कम होने को सेंस कर लिया किसने? केमिकल सेंसरी सेंटर ने, ठीक है ना। ये एक तरीके से क्या कहते हैं, pH को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स हैं। इन्होंने मैसेज दिया एक सेंटर को जिसका नाम है पॉन्स वेरोली, सॉरी, और स्ट्रक्चर का नाम है पॉन्स। इसमें दूसरा एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटर होता है, इसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। जैसे ही केमिकल कंट्रोल में देखा कि पीएच जो है कम हो गया, उसने बोला न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, इसको एक्टिवेट कर दिया। न्यूमोटैक्सिक सेंटर अल्टीमेटली इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट कर देता है? इसको इनहिबिट कर देता है, इसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है। अब ये 2 सेकंड के बजाय, ठीक है ना, या 3 सेकंड का गैप लेने के बजाय, 3 सेकंड का गैप लेने के बजाय गैप को कम कर देगा। इंस्पिरेशन किया, 1 2 3, इंस्पिरेशन किया, ये नॉर्मल था, इंस्पिरेशन किया, 1 2 3 गैप, फिर इंस्पिरेशन, 1 2 3 गैप, फिर इंस्पिरेशन, 1 2 3 गैप, फिर इंस्पिरेशन, ये था पहले। अब ये गैप क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होगा? इंस्पिरेशन एक, इंस्पिरेशन एक, इंस्पिरेशन एक, या इंस्पिरेशन 1 2 गैप, इंस्पिरेशन 1 2 गैप, इंस्पिरेशन 1 2 गैप, इंस्पिरेशन। या तो गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिदम क्या हो जाएगा? पहले था ये नॉर्मल, एक एक, 3 का गैप, एक 3 का गैप, एक, ऐसे। अब रिदम क्या हो गया? तेज तेज। तो सांस कैसे हो जाएगी? तेज। ये क्या में ये चल रहा है, आ रही है बात समझ में? तो CO2 की वजह से H प्लस बढ़ता है, H प्लस की वजह से हमें सिग्नल मिलते हैं, केमिकल सेंसिटिव सिस्टम को सिग्नल मिलता है, वो आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोलता है, वो मॉड्यूलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपकी सांस को तेज कर देता है, आप फटाफट से सांस लेते हो, फटाफट से CO2 बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन लाते हो। उससे क्या होता है? CO2 लेवल कम होने लगता है, अल्टीमेटली H प्लस लेवल कम होने लगता है। जब ये कम हो जाता है, ये मैसेज आना बंद हो जाता है, ये स्टिमुलेट होना बंद हो जाता है, तो ये भी उसको इनहिबिट करना बंद कर देता है। तो धीरे धीरे आपका रिदम जो तेज था, जैसी जैसे CO2 लेवल कम हो गया, अपने आप धीरे धीरे प्रॉपर रिदम में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो सिंपल सा फंडा है, जब CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ता है, वो H प्लस को बढ़ाता है, H प्लस बढ़ाने की वजह से आपकी रेस्पिरेटरी रेट फास्टर हो जाता है और डीपर हो जाता है। दैट इज द फंडा। क्लियर पॉइंट? फास्टर एंड डीपर, ठीक है। शैलो नहीं होता, नो इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता, स्लो और डीप नहीं होता, फास्टर एंड डीप होता है। इज दैट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने? एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है, कौन से वाला? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर और वो हो गया आपका कॉन्सेप्ट।